तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है डियर स्टूडेंट, तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे समय, दूरी और चाल पर। तो डियर स्टूडेंट, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं समय, दूरी, चाल। तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इसके कंसेप्ट जानते होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा ये बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे। और यदि आपको समय, दूरी और चाल के क्वेश्चंस को लगाने में समस्या होती है तो डियर स्टूडेंट, आज के बाद आप श्योर हो जाइए कि आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और इसका जो है लाभ उठाइए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ये है समय, दूरी और चाल। आज हम इस 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इसको कहते हैं टाइम, डिस्टेंस और आपका स्पीड। ठीक है, इस 3 पॉइंट पर हमको आज देखना है। तो डियर स्टूडेंट, समय, दूरी और चाल क्या होता है? तो आपको यहाँ पर यदि हम समय लिख दें, यहाँ पर हम दूरी लिख दें और यहाँ पर चाल लिख दें। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। कैसे? यदि हम कहें चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि हम कहें समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर देखिए क्या हो जाएगा, समय यहां आ जाएगा, चाल इसके नीचे आएगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। यदि हम कहें दूरी बराबर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। ठीक है, तो आपको समय और दूरी और चाल का यदि क्वेश्चन लगाना है तो आपको इन तीनों फार्मूलों को आपको पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है। दूरी होता है चाल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, दूरी कहते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय कहलाता है। चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमको इन 3 फार्मूले से जो है ये क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, इन्हीं 3 फार्मूले पर आधारित होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर आपको क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन तीनों का यानी समय, दूरी और चाल की हम कुछ इकाइयां होती हैं, इन इकाइयों को जान लेते हैं। तो समय, दूरी और चाल की इकाइयां, तो ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। तो बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन हमारा ये सिद्धांत है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से करें, मतलब हर बच्चे को समझ में आए। तो आज हम इकाइयों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है इकाइयां? तो पहला होता है आपका किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होता है हमारा, चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में जो है नापते हैं। या हम कहें कि चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये दूरी की इकाई है, सॉरी, ये जो है किलोमीटर जो है आपकी दूरी की इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा आपके चाल की इकाई है, और घंटा की यदि हम बात करें तो यह आपके किसके, समय की इकाई है। तो हमने देखा कि समय, दूरी और चाल की जो इकाइयां हैं कौन कौन है, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है और घंटा है। तो जो डियर स्टूडेंट दूरी है, दूरी की इकाई क्या है, किलोमीटर है। चाल की इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय की इकाई क्या है, समय की इकाई है आपका घंटा है। ठीक है, तो समय की इकाई क्या है, घंटा है, आपको मालूम है। या इसके छोटे भी मात्रक होते हैं, छोटे भी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी इकाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, मीटर। ठीक है, तो मीटर किससे नापते हैं, दूरी। तो दूरी की इकाई क्या है, मीटर है। और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, ये है चाल की इकाई। ठीक है, तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में भी मापते हैं। और जो समय होता है, समय का जो इकाई है जिसे नापा जाता है, सेकंड कहते हैं या मिनट भी लिख देते हैं, सेकंड या
मिनट। ठीक है, तो आपको इन इकाइयों के विषय में बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर किसकी इकाई है, दूरी की, किलोमीटर प्रति घंटा किसकी इकाई है, चाल की, ठीक है, और घंटा किसकी है, समय की। या इसके कुछ छोटी भी इकाइयां हैं, जैसे मीटर, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, तथा समय को या तो हम सेकंड में या मिनट में जो है नाप लेते हैं। अब हम इन इकाइयों को बदलने का एक तरीका बता रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और यदि हम कहें कि 1 मीटर बराबर बताइए क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, आपको उससे 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यदि हम कहें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हो 1/10⁻³ किलोमीटर, या लिख सकते हैं, देखो ये पावर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं 1 आवर में यदि देखा जाए, तो डियर स्टूडेंट 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट। 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, यदि हम इसको सेकंड में बदलें तो ये होता है लगभग 3600 सेकंड के। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। यदि हम कहें कि 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो आपको क्या करना है, 1/3600 आवर कर देना है। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, और क्या है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डियर स्टूडेंट आपको जानना है कि 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को यदि हमको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में यदि बदलना हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू में 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो 5/18 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, कोई बाइक जा रही है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए अभी बताए हैं कि इसको किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो 72 गुणे 5/18 कर देंगे। देखिए 18 चौके 72, 5 चौके क्या होता है 20। तो आपका आंसर जो मिल गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो आपको इस वैल्यू में 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, यदि डियर स्टूडेंट आपको मीटर पर सेकंड को बदलना हो, तो आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं कि यदि 1 मीटर पर सेकंड को यदि मान लीजिए बदलना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस संख्या में 18/5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो वैल्यू आपने ये लिया था इसको उलट दीजिए। ठीक है, पलट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो आपको 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम एग्जाम्पल से यदि समझें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस 20 में 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो गया, 5 चौके 20 और 18 चौके क्या होता है 72। तो मिल गया क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो डियर स्टूडेंट आपको इन बेसिक इकाइयों को जो है पहले समझना होगा, उसके बाद यह क्वेश्चन आपको इजिली जो है आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, जब हम समय, दूरी और चाल पर बात करते हैं तो ये एक दूसरे के देखिए पूरक होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी होता है ये होता है चाल गुणे समय के। ठीक है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के, और यहाँ पर जो चाल होता है यह होता है दूरी बटा समय के। तो ये 3 फार्मूले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इन समय, दूरी और चाल की क्या है, इकाइयाँ होती हैं। तो पहले आपको क्या जानना है कि जो दूरी होता है उसकी इकाई क्या होती है, किलोमीटर, चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और समय की इकाई क्या होती है, घंटा होती है। ठीक है, इसकी छोटी भी इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम दूरी को मीटर में भी
सकते हैं, हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी नाप सकते हैं, हम समय को क्या करते हैं सेकंड में या मिनट में नापते हैं। ठीक है, अब इन इकाइयों को बदलने का एक जो है तरीका होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब यदि हम मीटर को किलोमीटर में अगर हम बदलना चाहें तो 1 मीटर में क्या होता है 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाकर 10⁻³ किलोमीटर कर सकते हैं। यदि आपको 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको जो वैल्यू दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, वो वैल्यू में आपको करना है, आपको इसमें क्या करना है 18/5 से क्या करना है गुणा कर देना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि 20 मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो आपको क्या करना है, इसमें 20 × 18/5 कर देना है। यहाँ से देखिए कट गया, आपका आंसर क्या मिल गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए जो 1 आवर होता है इसमें क्या होता है 60 मिनट होता है 1 घंटे में, और यदि हम इसको सेकंड में बदलना चाहें तो ये होता है 3600 सेकंड के। ठीक है, अब 1 सेकंड बराबर यदि हम कहें कि 1 सेकंड में कितना घंटा, तो आपको बताना है कि 1/3600 क्या होगा घंटा हो जाएगा। यदि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो डियर स्टूडेंट आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। जैसा कि एग्जांपल से हमने बताया कि 72 किलोमीटर पर आवर जो होता है इसको यदि जो है मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको क्या करना है 72 × 5/18 कर देना है। तो यहाँ से देखिए 18 चौके 72, ये तो कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, तो आपका आंसर क्या मिला 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप इस यूनिट को और इस फार्मूले को आप यदि सीख गए हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चंस जो है लगाकर समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दी गई है 270 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक खंभे को यह 9 सेकंड में क्या करती है पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है रेलगाड़ी की कुल लंबाई दी गई है। अब कुल लंबाई यही दूरी है, कितना दी गई है 270 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यह खंभे को कितना 9 सेकंड में पार कर लेती है, और जो दिया गया समय है ये आपका दिया गया है 9 सेकेंड। अब आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया गया कितना दिया है 270 मीटर, तो यहाँ से आप 270 मीटर लिख लेंगे, और समय कितना दिया है 9 सेकेंड, तो यहाँ पर आप 9 सेकेंड लिख लेंगे। यहाँ से देखिए 9 त्रिक 27 कट गया, यहाँ से हो गया 30, तो आपका आंसर क्या मिल गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में भी डियर स्टूडेंट आया, आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने आपको बताया है कि मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको क्या करना है 18/5 से क्या करना है गुणा कर देना है। तो चलिए इस संख्या में कर देते हैं। तो यहाँ से है आपका 30 × 18/5, तो आपका मिल जाएगा आंसर 5 छक 30। ठीक है, तो 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट रूप से मिल जाएगा। तो यदि डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला याद है तो समय, दूरी और चाल का क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट कुछ बच्चों को ये समस्या होती है कि ये जो 18/5 आया है या जो 5/18 आया ये कहाँ से आया है, तो हम आपको यह भी बता देते हैं। देखिए, चूँकि आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 1000 मीटर। ठीक है, और आपको मालूम है कि 1 आवर बराबर होता है आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए आपको लिखना है क्या 1000/3600। तो यहाँ पर ऊपर आपका मीटर है और नीचे आपका क्या है सेकंड है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो आपका आंसर क्या मिल गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो हमने
18/5 या 5/18 हमने कन्वर्ट करने के लिए बताया है। ये ट्रिक ये कहाँ से आया है? ये डियर स्टूडेंट यहाँ से आया है। ठीक है, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो आप इस तरीके से भी बदल सकते हैं, लेकिन हमने आपको ये सब निकाल के एग्जैक्ट बता दिया कि आपको कैसे बदलना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो आपको 5/18 से गुणा करना है, और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आपको क्या करना है? 18/5 से इसमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो आपका आंसर किसमें मिल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन को करके आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक स्कूटर यात्री यदि 24 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर चलाता है तो वह नियत स्थान पर समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है, और वह यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है स्कूटर को चलाता है तो वह जो है नियत स्थान पर समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो नियत स्थान की दूरी बताइए। ठीक है, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इसको ट्रिकी वे में लगाएंगे तो आपको विदिन सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मान लीजिए कि यात्रा के दौरान जो है जो उसकी कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर है मान लो। ठीक है, तो लिखिए आप यात्रा के दौरान माना यात्रा के दौरान की कुल दूरी क्या है? x किलोमीटर है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए समय जो है मिनट में दिया है, तो आपको बताया गया है कि जब ये वैल्यू किलोमीटर में हो तो किलोमीटर के साथ क्या होता है? आपका घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मिनट दिया है। तो आपको सबसे पहले इस समय को क्या करना है? घंटा में यानी आवर में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट को डियर जब आप आवर में बदलोगे तो क्या होगा? इसको 60 से क्या कर देंगे? आप भाग देंगे। आपको पता है कि जब किसी भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना होता है तो उसके जो है यूनिट से गुणा करते हैं, और जब किसी भी छोटी इकाई को उसके बड़ी इकाई में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके यूनिट से डिवाइड यानी भाग करते हैं। तो देखिए मिनट छोटा है, घंटा बड़ा होता है, तो हमें मिनट को यानी छोटी इकाई को आवर यानी बड़ी इकाई में बदलना है, तो हम उसके यूनिट यानी 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कट गया, तो आपका आंसर क्या मिला? 1/12 आवर या घंटा हो गया। दूसरी जो समय है, जो दूसरा समय दिया गया है अपना 4 मिनट दिया गया, तो 4 मिनट को भी बदल लेते हैं हम आवर में। तो ये आपका हो जाएगा 4/60। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका 4 × 4 2 6 15 चौके 60, तो आपका हो जाएगा 1/15 आवर। ठीक है, तो आपने जो है मिनट को क्या किया? आवर में बदल लिया इजीली तरीके से। अब देखिए, अब करना क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जब स्कूटर यात्री स्कूटर को 24 किलोमीटर प्रति घंटा के जो है चाल से चलाता है तो वह नियत स्थान पर समय से कितना पहुंचता है? 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट, जब ये कहेगा कि 5 मिनट देर से पहुंचता है तो देर से पहुंचने पर क्या होगा? जो कुल आपका समय आएगा उसमें से आपको क्या करना है? इस समय को क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, जब फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जब कहेगा कि जो स्कूटर यात्री है वह समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो जब देर वाली बात करेगा तो आपको जो समय आया है उस समय में से इस समय को क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब वह स्कूटर यात्री 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह नियत स्थान पर समय से क्या करता है? 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जब कहेगा कि पहले पहुंच जाता है तो जो इसका जो समय दिया गया है टोटल, ठीक है, इसमें से क्या करना है? इस समय को क्या कर देना है? जोड़ देना है। यदि ये बात आप समझ गए हैं तो आपका जो आंसर है आ गया है, समझ लीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है? अब जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर नियत स्थान पर पहुंचने का समय बराबर हो जाएगा आपका, जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर नियत स्थान पर पहुंचने में लगा समय
लगा समय। तो आपको बताया गया है कि जो डियर स्टूडेंट समय होता है ये होता है आपका दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, कुल दूरी क्या है, कुल दूरी हमने क्या मान लिया है x किलोमीटर, और आपकी पहली चाल क्या है 24 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूले में आप रखेंगे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी है x, ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ x बटा, ठीक है, यहाँ बटा है, देखिए बटा लगा लेंगे, चाल कितना है 24 है, तो यहाँ पर x बटा 24 कर लीजिए आप। अब देखिए कह रहा है कि 5 मिनट देर से, तो हमने अभी बताया कि जब देर में कहेगा तो आपको क्या करना है, इस समय को क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिए 5 मिनट देर को जो हमने आवर बदला था तो 1/12 आ गया था, तो यहाँ से हो जाए x बटा 24 माइनस 1/12, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, बराबर कर लीजिए। यहाँ से देखिए जब इसका समय निकालेंगे तो यहाँ से देखिए कुल दूरी क्या है, वही है x किलोमीटर, अपान करेंगे चाल कितना दिया गया है 30, तो हो जाएगा आपका x बटा 30, ठीक है। और कह रहा है कि 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो इस समय को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। तो समय आया है देखिए आवर में क्या है 1/15 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा धन 1/15, ठीक है। अब देखिए आपका ये दोनों क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ गया है। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो इक्वेशन आया था x/24 माइनस 1/12 बराबर हो गया है आपका x/30 प्लस 1/15, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है, पहले अक्षर अक्षर एक तरफ कर लीजिए, गिनती गिनती एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये लिखा है आपका x/24, और ये वैल्यू जब ये पहाड़ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x/यहाँ 30 हो गया। अब ये वैल्यू देखिए माइनस में है, जब ये पहाड़ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो गया आपका 1/12 धन 1/15, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, 24 और 30 का जो एलसीएम आएगा आपका, ये आपका आ गया 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो यहाँ से हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6 चौक 24, तो 24 गुणे हो गया 5, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12। तो डियर स्टूडेंट 24 और 30 का जो आपका एलसीएम आ गया कितना आया, 120 आ गया, यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा कितनी बार, इसको डिवाइड कर लीजिए, 120 भागे 24 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 10, यहाँ से हो गया 2, ठीक है, 12 दहाई में 120 होता है और 12 दूनी 24 कट गया, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। तो आपका आंसर क्या मिला 5, यानी 24 पंचे क्या होता है 120 होता है, यानी कितनी बार गया 5 बार। तो जितनी बार जाएगा उसके अंश में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x, माइनस है माइनस लगाएंगे। अब देखिए 30 का जो है आप अगर 120 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका 30 चौके क्या होता है 120 होता है, यानी 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 4 गुणे x आपका मिल गया 4x। अब 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो हो जाएगा 3 चौके 12 पंजे 60। तो आपका एलसीएम क्या मिला, 60 मिल गया। तो यहाँ से आप 60 लिख लेंगे, 12 पंचे 60, 5 बार गया, तो इसको 5 इक्के 5 धन 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 इक्के 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5x में से 4x घटाएंगे तो आपका आएगा x बटा 120 बराबर, यहाँ से हो गया आपका 9/60, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए हो गया 60x, और ये हो गया आपका 9 इंटू जो है 120, तो x बराबर हो जाएगा आपका 9 इंटू 120 बटा 60। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, तो जो आपका x का वैल्यू मिला 9 दूनी 18 मिल गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है।
तो जो कहा है कि नियत स्थान की दूरी क्या होगी ये बताना है, तो नियत स्थान से दूरी क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसको समझाया है इसलिए हमको इतना टाइम लगा है। यदि आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एलसीएम वगैरह तो ऐसे ही आ जाएगा, तो आपको विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई दी गई है 450 मीटर, यह एक खंभे को 18 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। तो बताना है उस मालगाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका पिछला क्वेश्चन एग्जैक्ट जो है हमने अभी लगाया है, तो आप बिल्कुल इजीली इसको लगा सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। मालगाड़ी की कुल लंबाई दी गई है जो कुल दूरी के बराबर है, कितना है 450 मीटर, और वह जो है खंभे को पार करने में जो लिया गया समय है क्या दिया गया है, लिया गया जो समय है दिया गया है 18 सेकेंड। क्या निकालना है, मालगाड़ी की चाल। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया गया है 450 मीटर, तो यहां लिख लेंगे आप। समय कितना दिया 18 सेकेंड, तो लिख लेंगे। अब इसको देखिए डिवाइड कर लेंगे आप। ये देखिए हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो 50 बार में जो है ये कट गया। अब हो जाएगा 2 25 से ही में क्या होता है 50 होता है, तो आपका आंसर मिल गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका आंसर आया मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन आपको आंसर चाहिए किसे, क्या आपका आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना है आपको 25 गुणे 18/5 कर लेना है। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा आपका 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट, जो मालगाड़ी की चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में वो क्या होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से लगा सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.3 किलोमीटर दूर खड़े इंद्रेश को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ी। तो बताना है ध्वनि की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में जो है क्या होगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। आपको दिया गया है कि गोले की दूरी। ठीक है, तो आपको लिखना है इंद्रेश तथा गोले के बीच की दूरी जो दी गई है 1.3 किलोमीटर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, देखिए ये वैल्यू सेकंड में दिया है और ये वैल्यू दिया गया है आपका जो है किलोमीटर में। तो आपको ध्यान देना है सेकंड के साथ हमेशा क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर को आपको क्या करना है पहले मीटर में बदल लेना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, तो इतने में क्या होगा, तो आपको क्या करना है 1.3 गुणे 1000 से क्या करना है आपको गुणा कर देना है। तो आपका क्या बदल गया, ये हो गया आपका मीटर। ठीक है, अब क्या दिया गया, कह रहा है कि जो गोले की फटने की आवाज़ है कितने समय बाद 4 सेकंड के बाद जो है सुनाई पड़ी। ठीक है, तो आपका जो समय दिया गया है कितना दिया गया है 4 सेकंड। ठीक है, तो दूरी भी दी गई है और समय जो समय भी दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है चाल। तो चाल आपको मिल जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी आपको मालूम है कितना है 1.3 गुणे 10 की घात 3 बटा 4। ठीक है, तो इसको देखिए काट लेंगे आप 1.3 गुणे 1000 को कैसे लिखेंगे, देखिए 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा बटा 4 है। इसको देखिए 4 पचसैया में 100 कट गया। अब इससे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका देखिए 1.3 में जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 130 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से दशमलव हट गया 13 मिला। तो 13 गुणे 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पचे की 15, 3 दूनी 6 1 7
1 पंजे 5, 1 दूनाई 2, आंसर आपका मिल गया 5, 7 5 12, 2 1 3। तो आपका आंसर क्या मिला? जो चाल मिला 325 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जब वैल्यू सेकेंड में हो तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यदि किलोमीटर में दिया हो तो इसको क्या करना है, आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी जो है वह दौड़ कर तय करता है। तो यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। ठीक है, तो आपको इसको ग्राफ द्वारा हम समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितना दिया गया है आपका 15 किलोमीटर। पहले आप इसको ग्राफ से लगाएंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कुल दूरी क्या दिया है व्यक्ति द्वारा तय की दूरी 15 किलोमीटर है, आपने लिख लिया। अच्छा, इसको तय करने में कुल समय कितना लगा है? कुल समय लगा है आपका, कुल समय 3 घंटे लगे हैं। ठीक है, आप इसको अलग लिख लीजिए। अच्छा, अब देखिए कह रहा है कि जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने इतनी दूरी x किलोमीटर की दूरी क्या किया, वो ये टहल कर तय किया। ठीक है, तो टहल कर तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि उसने जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में क्या है, दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, उसकी चाल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए दौड़ कर तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, अगर इतना x है, टोटल 15 है, कि दूरी क्या हो जाएगी आपकी 15 माइनस x। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए कुल समय आपको दिया गया है, तो बताइए आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां से समझिए टहल कर जो है चलने में उसे कितना समय लगा होगा, क्योंकि आपको पता है कि टहल कर जो है तय की गई कुल दूरी कितना दिया गया है आपका x है, और टहलने में जो है उसकी जो चाल थी कितनी थी, देखिए लिखा है टहलते हुए कितना, टहलते हुए शेष दूरी दौड़कर तय की गई, यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो डियर स्टूडेंट देखिए मिल गया आपका, टहलने में कितना चाल था इसका, 3 किलोमीटर घंटा था, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बटा 3। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया, यहाँ तक जो समय मिला यानी t1 मिला कितना, x बटा 3 मिल गया। ठीक है, अब दौड़ कर तय करने में कितना समय लगा होगा, t2 निकाल लीजिए। तो t2 हो जाएगा, कुल दूरी कितना है आपका है 15 माइनस x। ठीक है, बटा कर लीजिए, यहाँ देखिए आपको पता है दूरी बटा चाल है, तो दूरी बटा, अब देखिए इसकी चाल क्या है, तो दौड़ने में जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस x बटा 9। ठीक है, तो यहाँ से देखिए t1 और t2 दोनों मिल गया, और कुल समय दिया गया है, तो आप लिख लेंगे यहाँ कुल समय बराबर होगा टहलने में लगा समय प्लस दौड़कर चलने में लगा समय, चलने में लगा समय आपके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कुल समय मान लीजिए t है, और टहलने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका t1, और दौड़कर चलने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका t2। तो यहाँ से देखिए कुल समय दिया गया है आपका 3 घंटा, तो यहाँ से आप 3 रख लीजिए अपान, यहाँ से देखिए आपका दिया गया t1, तो t1 आपका क्या आ गया x बटा 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए x बटा 3, बीच में धन है धन लगाइए। t2 क्या मिल गया आपका 15 माइनस x बटा 9, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 माइनस x बटा 9। ये आपका क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यही सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया देखिए 3 और 9, तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आपका मिल जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर लिख लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम क्या मिल गया, 9 मिल गया, तो भाग देंगे 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, और 3 में x से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x, और 9 इक्के 9 होता है, तो यहाँ से आपको 15 माइनस x कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा आप, ये हो गया देखिए 3x में से 1x निकल गया, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 अपान
9 हो गया। ठीक है, अब देखिए जगह नीचे हो जा रहा है तो हम इसको अब इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया 3 बराबर हो गया आपका 2x प्लस 15/9। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए ये हो जाएगा 3/1 और इसको कर लेंगे आप तिर्यक मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 9 त्रिक 27 बराबर हो जाएगा आपका 2x प्लस 15। तो यहाँ देखिए इस प्लस 15 को पहाड़ के इधर लाएंगे तो अपना चेहरा बदल लेगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा इधर 2x। यहाँ से देखिए 7 में से 5 निकालेंगे हो जाएगा आपका 2 और आपका 2 में से 1 गया हो गया 12, तो 12 बराबर हो गया 2x। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट जो x का वैल्यू मिल गया आपका 12/2 यानी 2 छक 12। तो आपका आंसर क्या मिला 6 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो दौड़कर तय की गई दूरी कितना है 6 किलोमीटर। आपका आंसर आसानी से मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की वजह से इसमें घुमाव ज़्यादा पड़ गया आपको। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाकर और सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह कह रहा है सचिन के घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है विद्यालय जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, जो सचिन है यह घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ जा रहा है, विद्यालय जाता है और वहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है, ये वापस आता है। तो बताना है यदि उसे आने जाने में कुल समय क्या है 21 मिनट लगे हों तो बताना है कि उसके घर से विद्यालय कितनी दूर था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले मान लेना है कि ये मान लीजिए कि सचिन का घर है और ये है आप सचिन का विद्यालय। ठीक है, और मान लीजिए कि सचिन के घर से विद्यालय की दूरी क्या है, माना सचिन के घर से विद्यालय की दूरी क्या है, x किलोमीटर है। ठीक है, तो सचिन के द्वारा घर से विद्यालय जाने में लगा समय t1 बराबर हो जाएगा सचिन द्वारा तय की गई दूरी बटा सचिन की चाल। तो दूरी क्या है आपका x किलोमीटर है और सचिन की जो चाल है देखिए क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका हो जाएगा x/3। ठीक है, अब जब सचिन विद्यालय से घर आता है तो विद्यालय से घर आने में जो लगा समय है मान लीजिए ये है आपका t2 है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपकी यही है सेम टू सेम x बटा चाल आपका बदल गया, चाल है आने में उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा t2 बराबर x/4 हो गया यहाँ। अच्छा, दिया गया कुल समय देखिए दिया गया है यानी सचिन द्वारा जो कुल समय लगा ये लगा आपका 21 मिनट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए ये वैल्यू क्या है मिनट में है और ये वैल्यू क्या है आपका आवर में दिया है किलोमीटर पर आवर में, और ये वैल्यू मिनट में दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट कर लेना है यानी घंटा में बदल लेना है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या होता है 60 से आप डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका बदल गया। ठीक है, 21/60 आवर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कुल समय निकालना है। कुल समय हो जाएगा आपका सचिन के द्वारा घर से विद्यालय जाने में लगा समय क्या है आपका t1 दिया गया है प्लस सचिन को विद्यालय से घर आने में जो लगा समय है ये आपका दिया गया है t2। अब कुल समय को यदि हम t मान लें तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 है। तो कुल समय क्या दिया गया 21/60, तो यहाँ से आपका आ गया 21/60 बराबर t1 क्या वैल्यू है, t1 का वैल्यू दिया गया x/3, यहाँ पर लिख लेंगे, धन है धन लगाएंगे। t2 का वैल्यू देखिए मिल गया आपका x/4, तो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3 है 4 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार गया तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस है प्लस लगाओगे 4 3 12, 3 बार गया 3x इधर हो गया तो हो गया आपका 7x/12। ठीक है, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये मिल गया आपका
21/60 बराबर होता है आपका 7x बटा 12। ठीक है, अब इसको त्रिया गुणा कर लेते हैं। ये हो गया आपका 7x इंटू 60 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 21। तो x इजकल टू हो जाएगा आपका 12 गुणे 21/60 गुणे 7। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 12 पंचे 60। तो यहाँ से मिल गया 3/5। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 छक 30, तो 0.6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सचिन के घर से जो विद्यालय की दूरी है कितना है, 0.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया 0.6 किलोमीटर। ठीक है, ये सचिन के घर से विद्यालय की दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान आ गया। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दिया गया 20 किलोग्राम दलिया। ठीक है, तो कुल दलिया कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 20 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझना है, यहाँ देखिए वैल्यू दिया है ग्राम में। ठीक है, और यहाँ देखिए केजी में है। तो आपको यहाँ से किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो आपका 20 गुणे 1000 हो गया। ठीक है, अब जो है प्रति बच्चे दी गई दलिया जो है कितनी है, 200 ग्राम दिया है। तो आपको निकालना क्या है, बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर प्रति बच्चे दी गई दलिया दिया है 200 ग्राम। तो कह रहा है कि दलिया वितरित हुआ तो बच्चों की संख्या कितनी थी, मतलब कितने बच्चों को ये दलिया मिला। तो डियर स्टूडेंट, ये निकालने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड बच्चों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुल दलिया में प्रति बच्चे दी गई दलिया को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। तो आपको बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। 20 गुणे 1000 बटा 200। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और आपको आ गया 2 पंचे 10, तो 20 पंचे 100। ठीक है, तो 100 बच्चों को जो है 200 ग्राम के हिसाब से कुल 100 बच्चों को जो है दलिया प्रोवाइड होगी, यदि कुल दलिया की संख्या क्या हो, 20 किलोग्राम हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल गया, 100। ठीक है, यानी 20 किलोग्राम दलिया जो है 100 बच्चों को जो है 200 ग्राम के हिसाब से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको जो है बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।